Assalamu alaikum viewers. Today we will discuss about the very important topic, that is alkyl groups or alkyl radicals, and we can also say them substituent groups. So when we try to name organic compound, the alkyl groups are alkyl radicals and substituent groups are in front of us. We should first familiar with these groups to name an organic compound. So the alkyl group and alkyl radical and substituent group can be named as alkyl, alkyl radical, alkylic chemical group, group radical, etc. So we will talk about alkyl group or alkyl radical or substituent group to name an organic compound. So what are alkyl groups? By definition, an alkyl substituent is an alkane missing one hydrogen. Alkyl group जो है, it is missing one hydrogen. One hydrogen is less than a normal alkane, than an alkane. The smallest alkyl group is methyl with the formula CH3. alkyl groups क्या होते हैं? अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दी जाए तो हमें अल्काइल ग्रुप हासिल होते हैं या अल्काइल रेडिकल हासिल होते हैं, जैसे कि मिथाइल है CH3। इसी तरह से मिथाइल की तरह से इथाइल भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं अल्काइल ग्रुप्स की, जैसे कि मिथाइल है CH3, इथाइल है CH3CH2, इथाइल, और इसी तरह से प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स। तो अल्काइल ग्रुप हम कैसे बनाते हैं? तो अगर हमारे पास होमोलॉगस सीरीज हो, अल्केन का होमोलॉगस ग्रुप हो, तो आपने फर्स्ट 10 अल्केन जो हैं वो पढ़े हुए हैं। तो अल्केन जो हैं उनमें से एक हाइड्रोजन कम करके तो हम अल्काइल रेडिकल्स या अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, लेकिन क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो जाती है लिहाजा अल्काइल ग्रुप का फार्मूला होगा CnH2n+1। दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। तो आपने यहाँ पर चंद एग्जांपल जो है ना वो अल्काइल ग्रुप्स की देख रखी हैं। मिथाइल ग्रुप जैसे है CH3, इथाइल ग्रुप है C2H5। इसी तरह से अल्काइल ग्रुप की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो हम यहाँ पर फर्दर पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी ऑब्टेन्ड अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल्स। तो यहाँ पर आप देखें कि अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, व्हेन वी रिमूव ए हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन, जब हम किसी भी अल्केन के मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, वी गेट अल्काइल ग्रुप, तो हमें अल्काइल ग्रुप हासिल होता है। फॉर एग्जांपल CnH2n जो है दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। यहाँ पर N जो होता है दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन, और +2 जो है ये हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अगर हम अल्केन के फार्मूला में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, माइनस हाइड्रोजन है, तो बाकी फार्मूला जो है वो बच जाएगा CnH2n+1। ये फार्मूला जो है वो जनरल फार्मूला है अल्काइल ग्रुप्स का, यानी कि CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी तो CnH2n+1 रह जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n+1 होता है। इसी तरह से अल्काइल ग्रुप का जो नेम होता है वो भी हम अल्केन के नाम से ही ड्राइव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सामने नजर आ रहा है कि अल्केन में लास्ट में AN नहीं लगता है। अगर हम ANE को रिमूव करके YL लगा दें तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल या अल्काइल
ग्रुप का नाम भी हासिल होगा, बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, मीथेन का ANE हटाकर हम YL लगा देते हैं तो मिथाइल बन जाता है। इस तरह से बाई फार्मूला, मीथेन का फार्मूला है CH4, तो एक हाइड्रोजन रिमूव करने से CH3 बाकी बच जाएगा जो कि मिथाइल कहलाएगा। सिमिलरली प्रोपेन जो है वो एक अल्केन है, और प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो प्रोपाइल रेडिकल हमें हासिल होगा। प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8 जो कि एक अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो C3H7 जो है वो एक प्रोपाइल हमें हासिल होगा। तो यहाँ पर भी आप ग्राफिकली देख सकते हैं कि आपके सामने जो है वो हमारे पास एक मीथेन का मॉलिक्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है CH4। इसमें से ये वाली हाइड्रोजन जो है वो हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास एक CH3 ग्रुप बच जाएगा। दिस CH3 ग्रुप इज नोन एज मिथाइल रेडिकल, मिथाइल ग्रुप। ठीक है जी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी तो ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हासिल होगा दैट इज मिथाइल रेडिकल और मिथाइल ग्रुप। अच्छा, मिथाइल ग्रुप जो है इसकी खास खूबी क्या है, पहचान क्या है कि यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड जो हैं वो पूरे नहीं होते, बल्कि कार्बन के 3 बॉन्ड होते हैं और एक बॉन्ड फ्री होता है फर्दर बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ पर भी हम मीथेन से जो है ना वो मिथाइल हासिल करेंगे CH3। यहाँ पर अगर आपने जो इनकम्प्लीट बॉन्ड है अगर आपने इसको डैश की सूरत में रिप्रेजेंट ना करना हो तो फिर आप इसकी जगह पर एक डॉट भी लगा सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर बॉन्डिंग के लिए फ्री है। तो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं इसमें कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं होते बल्कि एक बॉन्ड कम होता है, एक डैश लगाई जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि अल्काइल ग्रुप जो है ये किसी मेन कार्बन चेन के साथ इस इनकम्प्लीट बॉन्ड के जरिए अटैच हो जाता है, या यहाँ से हम कह सकते इस पॉइंट से अल्काइल ग्रुप जो है वो किसी कार्बन चेन के साथ जो है ना वो अटैच हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल जो होते हैं तो इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं कि हम मुख्तलिफ अल्केन जो हैं इनसे कौन कौन से अल्काइल ग्रुप जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। पहला है हमारे पास अल्केन होता है मीथेन। मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो हमारे पास जो ग्रुप बच जाएगा वो कहलाएगा मिथाइल, जिसका फार्मूला है CH3। CH3 के आगे डैश लगा सकते हैं या इसके ऊपर जो है ना एक डॉट लगाया जा सकता है जो कहलाएगा मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप जो है वो इसका फार्मूला है CH3। तो मीथेन से हमें मिथाइल हासिल होता है। इसी तरह से इथेन में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6, या फिर CH3 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगी तो हमारे पास ग्रुप हासिल होगा C2H5 इथाइल, इथेन से इथाइल। सिमिलरली प्रोपेन से प्रोपाइल हासिल होगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। हम तमाम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके तो अल्काइल ग्रुप जो है वो हासिल कर सकते हैं। आपके सामने ये मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप जो हैं वो लिखे हुए हैं जो कि आसानी से हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप। कुछ अल्काइल ग्रुप की कॉमन एग्जांपल जो है उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पर हम देखेंगे। और फॉर एग्जांपल जैसे पहला जो है CH3 डैश, तो ये कहलाता है मिथाइल ग्रुप जिसमें कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, और चौथा बॉन्ड जो है वो रेड कलर में दिखाया गया है, जिसका मतलब ये है कि मिथाइल ग्रुप जो है वो इस बॉन्ड के जरिए किसी कार्बन चेन के साथ अटैच होगा। अगर मैं यहाँ पर ड्रा ड्रा करूँ फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई कार्बन चेन है जैसे कि ये मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, तो कार्बन चेन जो है इसमें हम यहाँ पर या किसी भी कार्बन के साथ, यानी कि अगर हमारे पास कोई कार्बन चेन मौजूद है तो हम उस कार्बन चेन में मिथाइल ग्रुप या किसी भी अल्काइल ग्रुप को किस तरह से अटैच करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हम यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच कर सकते हैं CH3। तो CH3 जो है वो इस कार्बन के साथ इस तरह से सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में अटैच होगा यहाँ पर। तो ऊपर वाली ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, तो मिथाइल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 के साथ जो है ना यहाँ पर अटैच है। तो यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप के नाम में जो रेड कलर की आपको लाइन नजर आती है ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इस अल्काइल ग्रुप का।
सिमिलरली इथाइल ग्रुप का फार्मूला होता है CH3CH2, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं। प्रोपाइल ग्रुप जो है दो किस्म के होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड पर मीथेन से हमें मिथाइल मिलता है, जबकि इथेन से इथाइल बनता है एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, और प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके प्रोपाइल हासिल होता है। अब यहाँ पर प्रोपाइल जो है इसके ऊपर हमने जरा गौर करना है कि प्रोपाइल ग्रुप जो है वो दो किस्म के होते हैं। पहला जो प्रोपाइल ग्रुप ये आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल जो होता है इसमें कार्बन एटम जो है वो स्ट्रेट चेन में होते हैं। यहाँ से हम कार्बन एटम की नंबरिंग करेंगे कि वो कार्बन जो जिसके जरिए अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, ये कार्बन नंबर 1 होती है। फिर नेक्स्ट जो है वो कार्बन नंबर 2 है, इस तरह से कार्बन नंबर 3 है। तो आप देखें कि ये जो प्रोपाइल ग्रुप है, एन प्रोपाइल ग्रुप है, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है, इसमें सारे के सारे कार्बन एटम जो हैं दे आर इन स्ट्रेट लाइन। जबकि आइसो प्रोपाइल ग्रुप जो है इसमें हम देखेंगे कि सेंटर वाली कार्बन से जो है ना वो ये प्रोपाइल ग्रुप किसी और कार्बन के साथ या चेन के साथ अटैच होता है। तो एन प्रोपाइल में और आइसो प्रोपाइल में एक डिफरेंस तो ये है कि एन प्रोपाइल जो होता है ये टर्मिनल कार्बन के जरिए किसी दूसरी कार्बन चेन के साथ अटैच होता है, और जो आइसो प्रोपाइल होता है ये सेंट्रल कार्बन के जरिए किसी और कार्बन या कार्बन चेन के साथ अटैच होता है। इसके अलावा आइसो प्रोपाइल में आप देखें कि नंबरिंग हम क्योंकि यहाँ से करते हैं, उस कार्बन से करते हैं जो कि अटैच होती है, जिसके जरिए अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। तो कार्बन चेन जो है वो इस तरफ जा रही है, जबकि ये जो है यहाँ पर दैट बिकम ब्रांच, जो कि काउंटिंग से बाहर आ जाती है, वो एक ब्रांच कहलाती है। तो इसलिए ये आइसोप्रोपाइल है। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल दो किस्म के होंगे, ये आपने याद रखना है, नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। इसी तरह से आपको बताया गया है कि मिथाइल जो है इसका फार्मूला है इसी तरह से। फिनाइल ग्रुप भी होता है। बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो हमारे पास जो ग्रुप बच जाएगा वो होगा C6H5, जिसको हम पढ़ेंगे फिनाइल ग्रुप। ठीक है। तो फिनाइल ग्रुप को जो है ना एराइल ग्रुप भी कहते हैं, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेंजीन रिंग को। तो इस तरह से यहाँ पर इस स्लाइड में आपने चंद एक अल्काइल ग्रुप जो है उनको देखा है। इसके बाद हमने यहाँ पर इस स्लाइड में हमने ये देखना है कि हम अगर हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप हो तो अल्काइल ग्रुप की भी नंबरिंग होती है। अल्काइल ग्रुप में फॉर एग्जांपल जिस कार्बन के जरिए वो अल्काइल ग्रुप किसी कार्बन चेन के साथ अटैच होता है, ये कार्बन नंबर 1 होती है। तो लिहाजा इसके बाद कार्बन नंबर 2 है, और फिर इसके बाद कार्बन कार्बन नंबर 3 है, और 2 पोजीशन पर एक ब्रांच भी अटैच है। ये 2 पोजीशन पर एक ब्रांच अटैच है। तो लिहाजा जो अल्काइल ग्रुप होते हैं इनकी भी फर्दर नंबरिंग की जा सकती है, और नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस कार्बन से जिसके जरिए ये किसी दूसरी कार्बन चेन से अटैच होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 चेन के अंदर 3 कार्बन हैं, तो लिहाजा ये 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है। 2 पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम लिहाजा इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो इस तरह से हम अल्काइल ग्रुप की नेमिंग भी कर सकते हैं, आयोपैक नेमिंग भी इसकी की जा सकती है। और इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल, क्योंकि ये 4 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है जो कि ब्यूटेन से बनता है, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। तो नॉर्मल ब्यूटाइल भी होता है और आइसोब्यूटाइल भी होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने देखा है कि अल्काइल ग्रुप की हम फर्दर नेमिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल यहाँ पर आपको रिमाइंड करवाई जाएंगी कि मीथेन से हमें हासिल होता है मिथाइल, इथेन से इथाइल। यहाँ पर देखें ये स्ट्रेट चेन प्रोपाइल है, तो इसको हम लिखेंगे एन प्रोपाइल। और जो ब्रांच फॉर्म में प्रोपाइल है ये भी स्ट्रेट चेन ब्यूटाइल है, इसको हम लिखेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। यहाँ पर देखें ये स्ट्रेट चेन जो है ये क्या है, ब्रांच चेन है, सॉरी, ये ब्रांच चेन प्रोपाइल है जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल या फिर 1 मिथाइल इथाइल। इसी तरह से ये आइसोब्यूटाइल है, 4 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, दैट इज आइसोब्यूटाइल। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें कि एक सेकेंडरी ब्यूटाइल है, क्योंकि इसमें एक सेकेंडरी कार्बन जो है इसके जरिए ये अटैच होता है। इसके अलावा नीचे जो है ये एक टर्शरी ब्यूटाइल है, और ये एक टर्शरी कार्बन यहाँ पर मौजूद है, ये टर्शरी कार्बन के जरिए किसी और चेन से अटैच होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल। सिमिलरली हेयर इज दी आइसोप्रोपाइल, हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर
ये अल्काइल ग्रुप जो है वो सेंट्रल कार्बन के जरिए किसी कार्बन चेन के साथ अटैच होता है। इस तरह से ये आइसोब्यूटाइल है, और यहाँ पर एक सेकेंडरी ब्यूटाइल है, क्योंकि ये एक सेकेंडरी कार्बन के जरिए किसी और चेन से अटैच होता है। सेकेंडरी कार्बन वो होती है कि जो फर्दर दो कार्बन से अटैच हो। तो आप देखें कि वो कार्बन जिसके जरिए ये अल्काइल ग्रुप किसी और चेन से अटैच होता है, ये कार्बन फर्दर दो कार्बन से अटैच है, लिहाजा दिस इज ए सेकेंडरी कार्बन। तो जिस स्ट्रक्चर में भी सेकेंडरी कार्बन होती है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये एक ब्यूटाइल है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी कार्बन है, देयरफॉर इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इसका आयोपैक नेम जो होगा वो होगा वन मिथाइल प्रोपाइल। इसका मिथाइल प्रोपाइल नेम हम इस तरह से करेंगे कि जो कार्बन जो होगी वो जिसके जरिए ये अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, दैट इज कार्बन नंबर 1। फिर इस तरह से हम देखेंगे कार्बन नंबर 2, फिर इस तरह से देखेंगे कार्बन नंबर 3। तो आप देखेंगे वन पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच है यहाँ पर, क्योंकि हमारी काउंटिंग जो है ना वो तो इस तरफ चली गई है। तो वन पोजीशन पर एक मिथाइल ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी मौजूद है। तो हम लिखेंगे वन मिथाइल, कि ये ऐसा अल्काइल ग्रुप है जहां पर वन पोजीशन पर एक मिथाइल अटैच है, लिहाजा इसका नाम होगा वन मिथाइल। और फिर 3 कार्बन चेन वाला जो अल्काइल ग्रुप है इसका नाम होगा प्रोपाइल। वन मिथाइल प्रोपाइल इसका आयोपैक नेम होगा। इस तरह से टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो होता है जिसमें एक टर्शरी कार्बन होती है। टर्शरी कार्बन वो कार्बन होती है जो फर्दर 3 कार्बन से अटैच होती है। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे इस कार्बन की, तो आप देखें कि वन पोजीशन पर जो है ना ये कार्बन नंबर 1 है। ठीक है। तो वन पोजीशन अगर हो, अगर नंबरिंग इस तरफ हम ले जाएंगे, एक साइड पर ही लेके जा सकते हैं, तो फिर हमारे पास ये दो ब्रांचेज जो है ना वो हासिल होंगी, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। आप देखें कि ये वन पोजीशन पर दो मिथाइल अटैच हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो लिहाजा यहाँ पर नाम लिखेंगे वन वन डाई मिथाइल, के वन पोजीशन पर दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और दो कार्बन की ये चेन यहाँ पर मौजूद है जो कि इथाइल कहलाता है। तो इथाइल का लफ्ज जो है वो इन दो कार्बन के लिए है, कि दो कार्बन की चेन है, इसलिए इथेन से इसका नाम है इथाइल। ठीक है। और वन वन टू डाई मिथाइल जो है ये नाम है दो अल्काइल ग्रुप्स के लिए। तो व्यूअर्स, इस तरह से आपको पता चल गया है कि हम अल्काइल ग्रुप जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं फॉर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर आपने अल्केन्स की नेमिंग के लिए कुछ अल्काइल ग्रुप जो हैं वो हमने देखे हैं, जो कि हमने अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करके तो ये अल्काइल ग्रुप जो हैं वो हासिल किए हैं।